अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त यमी यमी सी हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन हलीम। बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम दालों की तरफ आते हैं। हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमें इसके लिए ये हमने आधा कप लिए माश की दाल, आधा कप मसूर की दाल, ये दलिया है मेरे पास हाफ़ कप, और साथ 1 कप हमने चने की दाल और आधा कप चावल और आधी कप मूंग की दाल। सबसे पहले हम सारी दालों को शिफ्ट कर लेंगे बाउल के अंदर। ठीक है, दालें अच्छी से हमने चुन के साफ़ की हुई हैं। दालें, चावल और दलिया हमने बाउल में डाल लिया सब कुछ, और इसको हम भिगो के रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे कम अज़ कम। मैंने 4 घंटे के लिए इनको भिगोया, आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। और उसके बाद हम सारी दालों को अच्छे से वॉश करके हमने क्या किया है, प्रेशर कुकर में डाल दिया। उसमें 1 टेबल स्पून हमने नमक, हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी और 2 से 3 तेज़पात के पत्ते डाल के अच्छे से मिक्सिंग करनी है। और इसको हमने बंद करके प्रेशर को इसमें हमने तकरीबन जो है 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है, और इसको बंद करके हम प्रेशर को जो है रख देंगे पकने के लिए। 10 से 12 मिनट हम प्रेशर देंगे दालों को जब तक वो हो रहा है। हम चिकन की तरफ आते हैं। ये मेरे पास आधा किलो बोनलेस और आधा किलो बोन वाला चिकन था, और साथ ही मैंने 3 अदद प्याज है जिनको अच्छे से चॉप किया हुआ है। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 कप भर के डालेंगे घी का, और उसके अंदर हम सारा चिकन जो है उसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। चिकन का अच्छे से जब कलर चेंज हो जाए तो इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर इसी ऑयल के अंदर, घी के अंदर हम डाल देंगे प्याज जिसको हमने चॉप करके रखा हुआ है। और प्याज जो है वो जब तक हमारा हाफ़ जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए तो हाफ़ प्याज हम उसमें से निकाल लेंगे अच्छे से ब्राउन होने के बाद। और बाकी का जो प्याज है उसके अंदर हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। और साथ ही हमने कुछ खड़े मसाले जिसमें दालचीनी है हमारे पास, 3 अदद बड़ी इलायचियाँ और तेज़पात हैं, ये डाल देने हैं। और उसके साथ ही हम चिकन ऐड करके अच्छे से हम इसकी करेंगे भुनाई, और अच्छे से भुनाई करनी है ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर इसमें आ जाए चिकन के अंदर। और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो चिकन और जो हमारा प्याज है वो जले ना। और इसके साथ हम मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर ऐड कर दिया हल्दी का, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया नमक का। अच्छे से हमने क्या कर लेना है, इसको हमने मिक्स कर लेना, अच्छी से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। क्योंकि इसके अंदर हल्दी जो है वो आम हांडी की निस्बत हमने ज़्यादा ऐड की है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ सके हलीम का। तो इसलिए आपने जो है इसको बहुत अच्छी तरह से कुक करना है ताकि हल्दी का जो कच्चापन है और मिर्च का जो कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छी से इसकी बुनाई करनी है। और इसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 2.5 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं, और इसको कवर करके हमने रख देना है पकने के लिए। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, आप बोनलेस जो चिकन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोनलेस चिकन खाली यूज़ करें तो फिर आप 3 पाव चिकन भी ले सकते हैं। दालें हमारी अच्छी सी टेंडर हो चुकी थी। 12 से 15 मिनट के बाद प्रेशर रिलीज़ करने के बाद इसको ठंडा किया, और अब हम इनको जो है ग्राइंड करके रख देंगे दालों को। दाल अपने थोड़ी ठंडी करके ग्राइंड करनी है, और साथ साथ हम अपने चिकन को भी चेक करते रहेंगे कि वो अच्छे से टेंडर हो चुका हो जब तक। फिर हम इसके अंदर अपने बाकी मसाले डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। ठीक है, अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे, 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको हम कुक करेंगे। और उसके बाद हम इसको इसमें से जो है वो चिकन की बोटियाँ निकाल लेंगे। ठीक है, चिकन की बोटियाँ हम रिमूव कर रहे हैं इसके अंदर से, और जो बाकी मसाला है उसके अंदर से भी हम खड़ा मसाला डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि निकाल देंगे, उसकी हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने खड़ा मसाला ऐड किया था वो सारा हम रिमूव कर देंगे इसके अंदर से अच्छी तरीके से। और उसके बाद इस सारे मटेरियल को इसको हम दालों वाले मिक्सर में डाल देंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास ग्रेवी बची है, जो हमारे पास ऑयल था, सारा हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, चिकन वाला जो, ताकि सारा फ्लेवर इन दालों के अंदर अच्छे से आ जाए और बड़ी मज़ेदार सी जो हमारी हलीम है रेडी हो जाए। दालें हमारी कुक हो चुकी हैं, चिकन हमारा कुकड है। अब हमने दालों को तब तक पकाना है इस मिक्सर को जब तक हमारी मतलूबा जो गाढ़ापन है वो ना आ जाए। जब तक दालें हमारी गाढ़ी हो रही हैं, हम चिकन को जो है श्रेड कर लेते हैं इसके अच्छे से। ये देखें, रेशे हमने बना लेने हैं। अच्छा जी, सारा चिकन हमने दालों के अंदर ऐड कर देंगे दालों वाली मिक्सर के अंदर। मज़ीद गाढ़ी हो जाएंगी और हलीम की जो हमारी दालें आप देख रहे हैं हमारी गाढ़ी हो चुकी हैं, जिस तरह की हमें मतलूबा गाढ़ापन चाहिए वो हम डाल देंगे। थोड़े आपको रेशे अगर मोटे नजर आए तो आप थोड़ा सा गोटा लगा सकते हैं। चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, और अच्छे से हमने अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है मज़ीद 4 से 5 मिनट, ताकि अच्छे से इसकी थिकनेस आ जाए। कर रहे हैं, ठीक है, हमने थोड़ी हरी मिर्च गाढ़ापन आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे बाउल के अंदर, इसको डेकोरेट करेंगे, इसकी गार्निशिंग करेंगे। हरा अनियन जो हमने निकाला था
मिर्चें हमारे बिल्कुल चॉप की हैं वो हम ऐड कर देंगे, साथ ही जो हमने अनियन फ्राई करके हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, अनियन इसके ऊपर हम करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे और इसको आप बड़ी मज़ेदार सी हमारी चिकन हलीम जो है वो रेडी है। इसके ऊपर लेमन डालें और आप चाहें तो आप इसके ऊपर लेमन, अगर आप जिस टाइम सर्व करेंगे आप इसके ऊपर लेमन डालिएगा। अगर गरम नान बाद में सर्व करना चाह रहे हैं तो लेमन आप साथ रख दीजिएगा। बड़ी मज़ेदार बनेगी, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ज़रूर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। बहुत आसान है, अगर आपने कभी भी हलीम नहीं बनाई आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, बहुत मज़ेदार बनाएंगे हलीम जो है बहुत मज़ेदार बनेगी। फर्स्ट टाइम आपने आज तक हलीम नहीं बनाई आप इस रेसिपी को फॉलो करें, मज़ेदार से थिकनेस आई है, बहुत मज़ेदार बनेगी। नान के साथ इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व करेंगे, यकीनन सब आपकी तारीफ करेंगे। बहुत मज़ेदार हलीम बनने वाली है, मुंह में पानी आ रहा होगा देख के। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।